हे भगवान शिव, यदि सावन के इस पवित्र महीने में आपके भक्तों से कोई भूल हो जाए तो उन्हें क्षमा करना। हम सब आपकी ही संतान है और जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करें उसके दुख दर्द और गरीबी कष्टों को दूर कर देना। वीडियो लाइक जरूर करें। दोस्तों, साल 2024 में सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई को पड़ रहा है। ऐसे में सोमवार के पवित्र दिन में इस पवित्र महीने में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व होता है। शिव पुराण के अनुसार सावन माह में भगवान शिव की उपासना करने से जीवन, बल, बुद्धि, विद्या और धन की प्राप्ति होती है। इसके साथ सावन के प्रथम सोमवार के दिन शिव जी का जलाभिषेक करने से साधक को रोग, दोष और बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। सावन के प्रत्येक सोमवार को शिव जी की पूजा के साथ साथ इस मास में नंदी महाराज की उपासना का भी विशेष महत्व है। नंदी महाराज भगवान शिव के प्रिय गण हैं और वह उनके प्रिय वाहन हैं। इसलिए किसी भी शिवालय में भगवान शिव के समीप नंदी महाराज की प्रतिमा जरूर होती है। प्राचीन काल से ही ऐसी मान्यता है कि सावन के पवित्र महीने में नंदी महाराज को अपनी इच्छा बताने से साधक की कैसी भी मनोकामना हो जल्द पूरी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांश समय भगवान शिव तपस्या में लीन रहते हैं और भगवान नंदी उनकी सेवा में रहते हैं। ऐसे में नंदी जी को अपनी मनोकामना बताने से वह बात भगवान शिव तक जल्दी पहुंचती है। दोस्तों, नंदी महाराज के कान में जरूर कहें। ये शब्द हमारे गुरुजी ने हमें बताया कि नंदी महाराज की उपासना करते समय और उनके कान में अपनी इच्छा बताने से पहले शब्द जरूर बोलना चाहिए और इसके बाद अपनी मनोकामना नंदी महाराज के कान में कहनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि का दूसरा नाम प्रणव अर्थात परमेश्वर है और कई ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेवों के प्रतीक हैं। इसलिए किसी भी वैदिक मंत्र के प्रारंभ में का उच्चारण जरूर किया जाता है। और अब जानते हैं एक विशेष उपाय। दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन यहाँ पर बांधे एक जोड़ी हरी चूड़ी 24 घंटे के अंदर में देखे चमत्कार, आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। सावन का जो महीना होता है भक्ति का महीना होता है, समर्पण का महीना होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण होता है। कालों के भी काल कहे जाने वाले महाकाल शिव शंभू को सावन का महीना बहुत ही प्रिय लगता है। और आपको बता दें, नंदी महाराज जो कि भगवान भोलेनाथ की सवारी हैं, महादेव को बहुत प्रिय हैं। इस समय सूखे पड़े बंजार, सूखे पड़े बाग खिलखिला उठते हैं, चारों ओर हरियाली होती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने भर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है। इसकी अनेक पौराणिक कथाएं एवं धार्मिक मान्यताएं भी है। सावन में जो लोग व्रत आदि करते हैं तो उन्हें पूरे महीने भर लहसुन, प्याज तथा तामसिक चीजों का त्याग करना होता है। किसी का झूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इस समय व्रतधारी भगवान शिव की शरण में होता है। जो लोग कांवड़ उठाते हैं वह भी सभी नियमों का पालन करते हैं। तो आप कोई भी ऐसा पाप ना करें जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाए। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी से भरी है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए जरूर पूरा देखना है क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा फल ही देगा और भगवान शिव का अपमान भी माना जाएगा। इसलिए सावन के शुभ अवसर पर वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सटीक जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, आप सावन के सोमवार व्रत रखते हैं, कोई मनोकामना है जिसे पूरा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी नौकरी लग जाए या आपके कारोबार में तरक्की हो या कोई अन्य चीज आप चाहते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा सावन के महीने में ही प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर वास करने आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर पर शिवलिंग रखा हुआ होता है तो उनके घर में भगवान आशिक रूप में जरूर आते हैं, उन पर कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो सृष्टि का
जो भार होता है वह भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। तो आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है कि इस वृक्ष पर बांधे 2 जोड़ा हरी चूड़ी, आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी, क्योंकि हरियाली तीज भी सावन माह में आता है। आपकी जैसी थी मनोकामना है पूरी होगी। इस वृक्ष पर सावन में अगर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी और आपका आने वाला समय भी सुखमय गुजरेगा। भोलेनाथ की कृपा बरसेगी और कैसी भी आपके जीवन में जो परेशानी चल रही हो वह परेशानी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वैसे तो चूड़ी सभी समुदाय के लोग पहनते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी स्त्रियां अपने हाथों में चूड़ियां अवश्य धारण करती हैं। देवी देवताओं को अति आकर्षित करने वाली चूड़ियां मानी जाती है। खासकर माता रानी को जो महिला 2 जोड़ी हरी चूड़ी पहनाती है उसका भाग्योदय होता है। दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। और अगर आप भोलेनाथ से प्यार करते हैं दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी को यह 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय है और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जन्म कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात भूलोक पर जन्म लिया था। तो लिए इस वीडियो में जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का महत्व। दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है जो मन को शीघ्र ही आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का वह स्वरूप है और माता पार्वती भी प्रकृति है एवं भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। दोस्तों, हरे रंग का उदाहरण कुछ इस प्रकार से है जैसे सावन में भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग एवं हरे रंग की होती है। दोस्तों, प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अतिशीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है जितनी भी माताएं बहनें हैं उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और भूलकर भी सावन के महीने में काले वस्त्र किसी भी महिला को कदापि नहीं पहनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस रंग के कपड़े पहनने से महिला के पति पर कष्ट आते हैं और उनके पति की आयु कम हो जाती है। तो दोस्तों, इस वृक्ष पर किसी भी सावन सोमवार के दिन या सावन में किसी भी समय जरूर बांधें हरी चूड़ी। दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपके ऊपर परेशानी हो, गरीबी हो, कष्ट हो, कर्ज हो, तकलीफ हो, जीवन में जो परेशानी हो वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाती है। एक ही सोमवार के दिन यह उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, वह वृक्ष कौन से है, आइए जानते हैं। प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिएगा। तो शमी का वृक्ष माता पार्वती का एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित स्वरूप कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। सावन के महीने में गोधूली बेला पर प्रदोष काल के समय, अर्थात दोस्तों जब नहीं दिन हो और न ही रात, अर्थात संध्या काल के समय, तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय में, गोधूली बेला में या फिर प्रदोष समय में इस वृक्ष को छूने से पाप, दोष, कष्ट एवं परेशानी केवल सावन के महीने में छूने मात्र से समाप्त हो जाती है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में अगर शमी वृक्ष की झाड़ पर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आपको धन, गुण एवं परम शिव भक्त की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कैसा भी आपके जीवन में पाप हो, दूर हो जाता है। तो आपको करना क्या है, इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। मैं इसके बारे में भी एक कथा भी आपको बता दूंगा।
तो आपको सावन के पवित्र दिनों में बेल के वृक्ष के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाएगा। घी का दीपक बहुत ही उत्तम कहा गया है। अन्य वृक्षों को जैसे आपने मक्खन चुराया, बताशे का भोग लगाया, बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर का स्वरूप ही कहेंगे। इसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं, इसीलिए सावन के महीने में कहा जाता है जो लोग अगर तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थ के दर्शन नहीं कर पाए, तो ऐसे व्यक्ति बेल के वृक्ष के नीचे सावन के महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं, जिससे संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं उनके दर्शन के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं इसलिए सारी जानकारी, गुप्त रहस्य जानकारी बताता हूं, जिससे आप सभी दर्शकों को कल्याण हो, दर्शकों की बिल्कुल ही आध्यात्मिक उन्नति हो। सभी को धन की जरूरत नहीं होती, किसी को पुण्य की प्राप्ति की जरूरत होती है। कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, इसीलिए इस प्रकार के छोटे छोटे गुण भरे रहस्य जानकारी वीडियो में बता देता हूं। दोस्तों, अब करना क्या है, सावन की शुभ मंगल दोनों में इस वृक्ष को छूना है, माता पार्वती से प्रार्थना लगानी है कि है माता पार्वती, आप ही शक्ति स्वरूप है, लक्ष्मी है, धन की देवी है, आप ही संसार को चलने वाली देवी है। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना है और बोलना है, मेरी गरीबी मिटाई माता, मेरी निर्धनता को मिटाए, मेरे जीवन में चल रही परेशानियां, सारी परेशानियों को दूर करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आपको एक कपूर और एक लौंग को भी जला देना है और एक काम जरूर करना है, जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित कर रहा हूं, आप स्वीकार करें। दोस्तों, इस वृक्ष की जड़ के नीचे में भी आपको धतूरे के फल एवं पुष्प को, पुष्प है तो पुष्प भी रख सकते हैं। और अब वृक्ष आपको छूना है, प्रार्थना करते हुए कि हमारी गरीबी मिटाए, हमारी निर्धनता मिटाए, बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। और एक प्रार्थना जरूर करना है,